दोस्तों नमस्कार। मैं अलबेला सर आपके बीच में एक बहुत ही सुंदर से टॉपिक सभी के लिए उपयोगी है, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे रीट लेवल सेकंड हो। जो मुख्य रूप से भाषा जो प्रथम और द्वितीय दोनों भाषाएं उनमें बहुत ही अच्छी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे उठाए जाते हैं। इनके बारे में चर्चा करने के लिए आज आपके बीच में आ रहा हूँ। दोस्तों ये है भाषा कौशल। आपको सबको पता है कि भाषा के कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं और ये चारों आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। दोस्तों जिसको हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको सामान्य रूप से LSRW के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों ये क्रम होता है भाषाई सीखने के, क्योंकि हम सबसे पहले सुनना सामान्य रूप से, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना सीखते हैं दोस्तों। लेकिन ध्यान देना, इस क्रम को मारिया मोंटेसरी जो किंडरगार्टन पद्धति के प्रचारक थे, तो किंडरगार्टन क्या होता है, बगीचा होता है। और बगीचा किससे जुड़ा होता है, प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। एक बार सीधा पूछा गया था कि मारिया मोंटेसरी किस वादे से संबंधित थे, तो मारिया मोंटेसरी क्या थे, प्रकृतिवादी थे। क्या थे, प्रकृतिवादी थे। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना। तो दोस्तों यहाँ पर हम 4 भाषाई कौशलों की बात कर रहे हैं, लेकिन मारिया मोंटेसरी ने जो क्रम दिया था उसमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया था कि यहाँ पर पढ़ना को, लिखना को पढ़ना से पहले रखा था। तो दोस्तों सामान्य भाषा सीखने का क्रम क्या होता है, LSRW। लेकिन मारिया मोंटेसरी के अनुसार क्या होगा, LSWR। ये मारिया मोंटेसरी के अनुसार है, जो किंडरगार्टन पद्धति के प्रवर्तक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट रूप से आपको पता लग गया होगा। अब दोस्तों अब मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ इन 4 भाषाई कौशलों पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से। एक बार दोस्तों यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि संप्रेषण के अंतर्गत न्यूनतम कितने भाषाई कौशलों की जरूरत होती है। 4 भाषाई कौशल होते हैं। एक संप्रेषण कब घटित होगा, तो दोस्तों मतलब यह है कि संप्रेषण कोई आदमी एक संप्रेषण में क्या होता है, एक उत्पादक होता है और दूसरा क्या होता है, ग्राही होता है संप्रेषण की प्रक्रिया में। अब ध्यान देना, संप्रेषण में उत्पादक क्या करता है, किसी सूचना को क्या करता है, प्रोडक्ट करता है, और ग्राही उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रूप से मतलब होगा कि इसके लिए कम से कम 2 भाषाई कौशलों की आवश्यकता रहेगी। एक भाषाई कौशल का मतलब ये नहीं है कि संप्रेषण घटित हो गया, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, न्यूनतम रूप से संप्रेषण को संपादित होने के लिए कितने भाषाई कौशलों की आवश्यकता होती है, कम से कम 2। जैसे मान लिया जाए किसी बात को बोला, तो बोलते हैं तब क्या होगा, उसको सुनना पड़ेगा तभी जाकर के संप्रेषण सफल होगा। मान लिया जाए कोई चीज़ पढ़ लिखी हुई है, उसको पढ़ करके अर्थ ग्रहण करेगा तभी संप्रेषण घटित होगा, क्योंकि संप्रेषण की आवश्यक शर्त यह है कि अंतिम रूप से ग्राही क्या कर ले, उसका अर्थ ग्रहण कर ले, चाहे बोली हुई चीज़ का चाहे लिखी हुई चीज़ का अर्थ ग्रहण कर ले। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना है कि संप्रेषण के लिए न्यूनतम रूप से कितनी आवश्यकता होती है, कम से कम 2 भाषाई कौशल साथ चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट रूप से दोस्तों आगे बात करते हैं इस पर टॉपिक पर। चलो अब यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि कौशलों को यहाँ पर 2 भागों में बांट रखा है। इस सारणी में देखना आप इम्पोर्टेंट रूप से, एक है उत्पादक कौशल, जिसमें क्या करता है, कोई भी व्यक्ति या स्रोत क्या करता है, विचारों को उत्पन्न करता है। और दूसरा होता है ग्रहण कौशल, जिसके अंतर्गत क्या करता है, उन विचारों को क्या करता है, अपने अंदर समाहित करता है।
तो दोस्तों कौशल दो प्रकार के होते हैं, उत्पादक कौशल और ग्रहण कौशल। ध्यान देना, जब उत्पादक कौशल की बात करते हैं तब उत्पादक कौशल में दो कौशल आते हैं, बोलना और लिखना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव स्किल। ध्यान देना, जब बोलते हैं और लिखते हैं तब हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या रहती है, सक्रिय रहती है, अतः इन्हें एक्टिव स्किल या क्रियाशील स्किल भी कहते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान देना। दोस्तों अब आपको ध्यान रहना चाहिए कि हम क्या करते हैं, एक्टिव रूप से क्या करते हैं, उत्पादक करते हैं विचारों का, और हम क्या करते हैं, पैसिव रूप से हम क्या करते हैं, विचारों को ग्रहण करते हैं। क्योंकि सुनने और पढ़ने में हम इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, अतः सुनना और क्या पढ़ना, सुनना और पढ़ना, सॉरी नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, सुनना और पढ़ना दोनों ग्रहण कौशल है या रेस्पेक्टिव कौशल है, रेसेप्टिव स्किल है। जो क्या होते हैं, पैसिव कौशल या क्रियाशील कौशल कहलाते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना, जिन दो कौशलों में हमारी ज्ञानेंद्रियां अधिक सक्रिय रहती है अर्थात हम सजग रहते हैं, वह होते हैं उत्पादक कौशल या क्रियाशील कौशल, वो होते हैं बोलना व लिखना। जबकि जिसमें हम ग्रहण करते हैं वो होते हैं पैसिव कौशल या क्रियाशील कौशल। ध्यान देना, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से इसके अंतर्गत दो कौशल आते हैं, सुनना व पढ़ना। तो इस तरीके से चार चीज़ें इम्पोर्टेंट रूप से आती है कि अब ध्यान देना, किन दो चीज़ों में लिखे हुए का ज़्यादा महत्व होता है, लिखे हुई चीज़ का ज़्यादा महत्व होता है पढ़ना और लिखना में, और किस में मौखिक चीज़ का ज़्यादा महत्व होता है, ओरली ज़्यादा महत्व रखते हैं दो कौशल में, वह सुनना और बोलना। तो दोस्तों अब ध्यान देना कि हम क्या कर सकते हैं, किसी विचारों का उत्पादन भी ओरली या क्या कर सकते हैं, रिटर्न में कर सकते हैं, और किन्हीं कौशलों को हम ओरली या रिटर्न से हम क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। रीडिंग से हम क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ओरली मतलब लिसनिंग करके, और हम क्या करके, रीडिंग करके हम क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों किन दो कौशलों में मौखिक का ज़्यादा भाव रहता है, तो मौखिक में ज़्यादा दो भाव रहता है, पढ़ना और किस में, बोलना। जबकि किन में सुनना और बोलना, और किस में दो ज़्यादा रिटर्न का ज़्यादा महत्व रहता है, तो पढ़ना और लिखना में, ओरली। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान रखना, ये थे भाषा के चार कौशल, जिसमें हम प्रोडक्टिव कौशल और रेस्पेक्टिव स्किल दो के अंतर्गत बांटते हैं। इनमें प्रोडक्टिव स्किल है वह है एक्टिव स्किल, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां अधिक सक्रिय रहती है, और जिसमें रेस्पेक्टिव स्किल है जो ग्रहण कौशल के नाम से जाना जाते हैं, उनको हम पैसिव स्किल या क्रियाशील। तो ध्यान देना, संक्रमक, ये आपने कभी पढ़ा है ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य होता है ना, वैसे ही होता है। किस में हम ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, कर्तवाच्य जिसमें कर्ता क्या रहता है, सक्रिय रहता है, और कर्मवाच्य जिसमें कर्म क्या रहता है, अधिक सक्रिय रहता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको ध्यान रख करके पढ़ना है। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट रूप से आएगा। निम्न में से कौन से दो कौशल उत्पादक कौशल के नाम से जाने जाते हैं, निम्न में से कौन से दो कौशल युगम कौशलों का युगम, भाषाई कौशलों का युगम, ग्रहण कौशल या क्रियाशील कौशल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार अपने आगे की तैयारी के लिए रख लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और दोस्तों ये भाषाई कौशल भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है, जबकि मॉन्टेसरी के अनुसार मैंने आपको बता दिया, मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार। तो दोस्तों ये भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बेल आइकन पर अपनी सहमति दर्ज कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। दोस्तों आपके साथ अलबेला सर यूं ही बना रहेगा, अपनी कलम अपनी आवाज़ के माध्यम से। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आपको इस चैनल से जोड़ना है ताकि अधिक से अधिक लाभ मिल सके। क्योंकि जब तक
ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं होंगे तब तक हम भी एक्टिव नहीं रहेंगे, पैसिव ही रहेंगे। लेकिन आपकी सक्रियता ही इस चैनल को आगे ले जाएगी, क्योंकि हमारी सक्रियता आपकी सक्रियता से जुड़ी हुई है। क्योंकि आप जब एक्टिव हो तो हम एक्टिव हैं, और आप जब पैसिव रहेंगे तो हम भी क्या रहेंगे, एक क्रियाशील या पैसिव रहेंगे। तो दोस्तों ज़रूर आप बेल आइकन दबा करके अपनी सक्रियता दर्ज कराइए इस चैनल पर। दोस्तों अच्छे से अच्छे वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं एक नए चैनल के माध्यम से भी आने वाला हूं आपके बीच में, जिसके लाख सब्सक्राइबर है। तो दोस्तों आप ज़रूर जुड़िए रहिएगा मेरे साथ में, यानी अलबेला सर के साथ में। दोस्तों मैं साथी अध्यापक रामोतारजी सेस्मा का बहुत बहुत आभार जताना चाहता हूं कि आपने एक कम समय में पीटीटी की जो आंसर किए वो तैयार करके आप जैसे विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। दोस्तों मैं इसी धन्यवाद के साथ में, इसी आपके प्यार या आशा के साथ में इस वीडियो से विदा लेता हूं। अलबेला सर आपका पुनः हार्दिक आभार। जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, बेल आइकन दबाइएगा। नमस्कार दोस्तों।